हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा केवीएस पीआरटी में। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं। इंटरनेट तकनीकी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट इंटरनेट कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क है जो विश्व भर में फैले हुए छोटे छोटे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। यह एक ऐसा जाल है जो टेलीफोन लाइनों, केबल अथवा विभिन्न बेहतर माध्यमों से दुनिया भर के कंप्यूटरों को परस्पर संपर्कित करता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि विश्व के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से परस्पर जुड़े होते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा तथा लोकप्रिय नेटवर्क है। इसके माध्यम से हम शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, राजनीति, संगीत, वाणिज्य, अंतरिक्ष आदि किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ने दूरियों को समाप्त कर दिया है। इंटरनेट से जुड़ा व्यक्ति अपने कंप्यूटर से विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। इंटरनेट मल्टीमीडिया तकनीक पर आधारित है, अतः इसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किसी भी प्रकार का डाटा जैसे टेक्स्ट, फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स आदि संचारित किया जा सकता है। इंटरनेट दुनिया भर की सूचनाओं और डाटा के आदान प्रदान की क्षमता रखता है। इसकी लोकप्रियता का रहस्य इसकी सरलता है। इसका कोई स्वामी नहीं है जो इसे चलाता हो। इसमें सभी जानकारियां इंटरनेट सर्वर के माध्यम से आती हैं। यह एक अति विशाल स्वतंत्र सहकारिता का सर्वोत्तम उदाहरण है। हालांकि कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था अथवा सरकारी एजेंसी इनका स्वामित्व नहीं रखती है और न इसे नियंत्रित करती है, लेकिन कुछ एजेंसियां सलाह देकर, मानक निर्धारित कर और अन्य मुद्दों पर जानकारी देकर इसकी सफलता में सहभागी बनी है। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक व दिशा निर्देश तय करने तथा अनुसंधान करने वाला समूह वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C कहलाता है। इसको चलाने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले दो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। पहला है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, दूसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट का प्रारंभ 1960 के दशक में हुआ जब अमेरिका के रक्षा विभाग ने मूलतः वैज्ञानिक प्रयोगों तथा अनुसंधान कार्यों के लिए इसका विकास किया। 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग ने अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की। इस नेटवर्क को अर्पानेट नाम दिया गया। प्रारंभ में इसका उपयोग केवल रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया गया, किंतु बाद में विभिन्न संस्थाओं व विश्वविद्यालयों को भी इस नेटवर्क से जोड़ दिया गया। इसके बाद 1979 में ब्रिटिश डाकघर ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर इंटरनेट की एक नई प्रौद्योगिकी का आरंभ किया। 1986 में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF नेट नाम का एक नेटवर्क विकसित किया। इसके बाद इस अर्पानेट से जोड़ दिया गया। NSF आज भी इंटरनेट में एक बैकबोन नेटवर्क का कार्य तय करता है। 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया। इंटरनेट के इतिहास में यह एक क्रांतिकारी खोज थी। 20 दिसंबर 1990 को उन्होंने दुनिया की पहली वेबसाइट लाइव की। 6 अगस्त 1991 को इस वेबसाइट को दुनिया भर के लोगों ने देखा। इसके बाद अनेक नई तकनीकों विकसित हुई, अनेक नए नेटवर्क अस्तित्व में आए और इंटरनेट से जुड़ते चले गए। इस प्रकार इंटरनेट अपनी वर्तमान अवस्था में पहुंचा। इसका निरंतर विकास अब भी जारी है। लोगों में इसको और अधिक उन्नत देखने की लालसा बनी हुई है। इसी कारण इंटरनेट का उपयोग अब न केवल कंप्यूटर्स में बल्कि मोबाइल फ़ोन में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्किंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट कार्य कैसे करता है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP की सहायता लेनी होती है। एक ISP या इंटरनेट सेवा प्रदाता वह कंपनी है जो आपको इंटरनेट और अन्य वेब सेवाओं तक पहुंचने देती है। ये इंटरनेट से जुड़ने के विभिन्न तरीके प्रदान करते हैं जिसमें डायल अप केबल, फाइबर ऑप्टिकल, वाईफाई शामिल हैं। ये विभिन्न कनेक्शन आपके इंटरनेट पहुंच की गति को निर्धारित करते हैं। भारत में प्रारंभ में विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL नाम की एक केवल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी थी, किंतु आज दो सरकारी, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL सहित अनेक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां हैं विद्यमान हैं। उपयोगकर्ता को इंटरनेट सेवाएं लेने के लिए सामान्यतः दो प्रकार के कनेक्शन मिलते हैं। एक होता है डायल अप, दूसरा होता है डायरेक्ट। डायल अप कनेक्शन में उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर से अपने ISP का एक विशेष नंबर डायल करना पड़ता है। ISP से संपर्क जुड़ते ही उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़ जाता है। डायल अप एक अस्थायी कनेक्शन होता है क्योंकि कनेक्शन स्थापित करने के लिए डायल करना होता है। उपयोगकर्ता जब चाहे यह कनेक्शन समाप्त टर्मिनेट कर सकता है। डायरेक्ट कनेक्शन में उपयोगकर्ता ISP से सीधे एक केबल या समर्पित फोन लाइन से जुड़ा होता है। अधिक स्पीड के लिए लीज लाइन काम में ली जाती है। ISP उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार किसी भी बैंडविड्थ की लीज लाइन उपलब्ध करवा सकता है। उपयोगकर्ता मोबाइल युक्तियों जैसे लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि के लिए भी विभिन्न सेवा प्रदाताओं के द्वारा अनेक प्रकार के इंटरनेट प्लान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्तमान में लगभग सभी सेवा प्रदाता तीव्र गति वाली 3G इंटरनेट सेवाएं दे रहे हैं, जबकि कुछ सेवा प्रदाताओं ने अधिक तीव्र गति वाली 4G इंटरनेट सेवाएं भी प्रारंभ कर दी हैं।
आजकल अधिकांश शिक्षण संस्थाओं, कार्यालयों, हवाई अड्डों, होटल आदि में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है। ये वाईफाई के हॉटस्पॉट कहलाते हैं। इन स्थानों पर व्यक्ति अपने वाईफाई समर्थित फोन अथवा लैपटॉप के माध्यम से समूचे विश्व से जुड़ सकता है। डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने और सभी शैक्षणिक संस्थाओं, रेलवे स्टेशनों आदि वाईफाई इनेबल बनाने की योजना है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW। करीब 50 वर्षों से लोग ऐसे डाटाबेस का सपना देख रहे थे जो कि वैश्विक ज्ञान एवं सूचनाओं को रखता हो तथा जिसके माध्यम से विश्व के लोगों को आपस में जोड़ा जा सके। अब यह सपना पूरा हो चुका है और इसके लिए आवश्यक तकनीक की खोज की जा चुकी है। इस तकनीक का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इस संक्षेप में WWW कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का डाटाबेस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल के साधारण समूह पर आधारित एक ऐसी इंटरनेट सेवा है जो किसी विशेष रूप से समान रूप सर्वर कंप्यूटर को इंटरनेट के द्वारा दस्तावेजों को एक मानक तरीके से भेजता है। यह वेब के विभिन्न मानक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म जैसे यूनिक्स, विंडो, मैक आदि पर प्रोग्राम को ऐसी सुविधा प्रदान करता है कि वह कंप्यूटर सर्वर से आने वाली सूचना को एक अच्छे प्रारूप में दिखा सके। इस प्रकार के प्रोग्राम को वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब ब्राउज़र के सहयोग से वर्ल्ड वाइड वेब ने किसी भी वेबसाइट के लिए यह संभव कर दिया कि वह अपने पास कई सारे पेज में सूचना रख सके, जिसमें टेक्स्ट, साउंड, पिक्चर और यहाँ तक कि वीडियो के साथ में दूसरे पेज को जोड़ने वाले लिंक भी हों। किसी भी लिंक पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता के सामने उस लिंक से जुड़ा हुआ पेज तुरंत आ जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों एक समान नहीं है, किंतु वे एक दूसरे से संबंधित है तथा एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। वास्तव में वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का उपसमुच्चय सबसेट है जिसको हम इंटरनेट की ग्राफिकल इंटरफेस कहते हैं। यह हमें सूचनाओं को प्राप्त करने के नए नए तरीकों की जानकारी प्रदान करता है। हाइपर टेक्स्ट सूचना तंत्र के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि टेक्स्ट को आम पुस्तक की भांति एक दृढ़ तथा रेखीय स्ट्रक्चर में पढ़ने के बजाय एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से ले जाया जा सके। इसमें उपयोगकर्ता को आगे व पीछे जाने के साथ ही दूसरे टॉपिक पर जाकर मनचाही सामग्री पढ़ने अथवा देखने में बड़ी आसानी होगी। वर्ल्ड वाइड वेब अपरिमित जानकारी तो देता ही है, यह लिंक देने के भी अनेक तरीके प्रदान करता है ताकि उपयोगकर्ता चाहे जैसे ब्राउज कर सके। अब वर्ल्ड वाइड वेब टेक्स्ट के साथ ग्राफिक, साउंड तथा वीडियो को दिखाने की क्षमता भी रखता है। अधिक नवीन ब्राउज़र तो मल्टीमीडिया से जुड़ी हुई एप्लीकेशन भी दिखाने में सक्षम होते हैं। और सर्वाधिक अहम बात यह है कि सब कार्य अत्यधिक आसान होता है। केवल एक क्लिक करते जाइए और ये आपको एक लिंक से दूसरे लिंक, एक पेज से दूसरे पेज तथा अलग-अलग साइट तथा सर्वर की सैर कराता रख सकता है, और वे भी कुछ पलों में। वेब पूर्ण रूप से क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म होने का अर्थ है कि आप वेब को किसी भी कंपनी के हार्डवेयर पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, किसी भी प्रकार के डिस्प्ले के साथ एक्सेस कर सकते हैं। वेब सूचना का अपरिमित भंडार है। वेब पर सूचना हजारों लाखों वेबसाइट पर बिखरी रहती है, अतः कहा जा सकता है कि वेब विभाजित है। वेब को जब चाहे अपडेट किया जा सकता है, इसलिए वेब गतिशील भी है। वेब इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव का तात्पर्य अपने वेब सर्वर पर अंतर क्रिया करने की क्षमता से है। हमें वेब पर कहीं और जाने के लिए या किसी दूसरे पेज को खोलने के लिए केवल लिंक को सेलेक्ट करना होता है। पेजों के साथ इंटर कनेक्टिविटी करवाने वाले फॉर्म भी हो सकते हैं जिन्हें भरा जा सकता है। फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जहां कुछ टाइप किया जा सकता है। रेडियो बटन हो सकते हैं जिनमें कोई ऑप्शन में से एक अथवा कई ऑप्शन चुने जा सकते हैं, या फिर मेन्यू आइटम हो सकते हैं जिनमें से एक से अधिक आइटम चुने जा सकते हैं। जब फॉर्म सबमिट किया जाता है तो सारी सूचना उस सर्वर तक चली जाती है जहां पर वे पेज बनाए गए हैं। तो वेब एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोगों तक पहुंचा जा सकता है एवं सारी दुनिया के लोगों से बातचीत की जा सकती है। वेब ब्राउज़र, जिस तरह आप किसी लाइब्रेरी में पुस्तकें ढूंढने अथवा ब्राउज करने के लिए जाते हैं, उसी तरह इंटरनेट पर भी इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते हुए आप पृष्ठों को ढूंढ या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्राउज़र आपके कंप्यूटर पर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ब्राउज़र आपके लिए उन विभिन्न वेबसाइटें दिखाने वाले किसी विंडो के रूप में कार्य करता है जिन पर जानकारी मौजूद होती है। आपको बस अपने ब्राउज़र में कोई वेब पता लिखना है और आप तुरंत उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेब पर स्थित डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहते हैं। किसी भी साइट का पहला वेब पेज जिसके साथ आगे भी वेब पेजों की पूरी श्रृंखला हो को उस वेबसाइट को होम पेज कहा जाता है। इन पेजों को किसी उपयोगकर्ता को दिखाने का कार्य ब्राउज़र का ही होता है। अतः ब्राउज़र वह प्रोग्राम है जिसे वेब तथा यूजर के बीच इंटरफेस के लिए काम में लिया जाता है। यह वेब पेजों को प्रदर्शित करता है तथा विभिन्न वेब पेजों से आसानी से नेविगेट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह वेब सामग्री को पढ़ने, सेव करने, डाउनलोड अथवा अपलोड करने, कॉपी करने या प्रिंट निकालने, मेल भेजने या प्राप्त करने, विजिटेड साइटों का इतिहास रिकॉर्ड करने तथा किसी एड्रेस पर बुक मार्क लगाने आदि का अनेक कार्य करता है। हर प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम
के लिए वेब ब्राउज़र की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। वर्तमान में प्रचलित कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी आदि हैं। वेब सर्वर वह कंप्यूटर जो वेब पेजों को निर्देशिका, डायरेक्टरी एवं फाइलों के रूप में रखता है एवं फाइल को पढ़ने के लिए देता है, सर्वर कहलाता है। यह सूचना प्रदाता की तरह व्यवहार करता है एवं आवश्यकता अनुसार सूचना प्रदान करता है। सर्वर कंप्यूटर एक विशेष कंप्यूटर चलाता है जिसे वेब सर्वर कहते हैं। वेब सर्वर ब्राउज़र को वेब पेज और वेबसाइट्स उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाता है। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर और प्रोग्राम है जो विश्व भर के वेब ब्राउज़र से आने वाले अनुरोध को उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होता है। कई बड़ी कंपनियों का अपना स्वयं का वेब सर्वर होता है, लेकिन अधिकांश कंपनियां वेब सर्वर किराए पर लेती हैं। वेब पर HTML पेज देखने के लिए वेब सर्वर को एक्सेस करना आवश्यक होता है। यह वेब सर्वर का ही कार्य करता है कि वह इंटरनेट के माध्यम से आने वाले वेब ब्राउज़र के कनेक्शन को ग्रहण करे तथा अनुरोध किए जाने पर उपयुक्त HTML पेज अपने क्लाइंट तक पहुंचा दे। यह कार्य HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है। वेब सर्वर सदैव इंटरनेट से जुड़ा होता है, क्योंकि इंटरनेट को हम कभी भी काम में ले सकते हैं। सर्वर को कार्य कर रहे कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन की गति अपेक्षाकृत अधिक होनी चाहिए। साथ ही उस कंप्यूटर को एक साथ आने वाले कई सारे अनुरोधों को भी पूरा कर सकने में समर्थ होना चाहिए। एक वेब सर्वर मुख्य रूप से निम्न कार्य करता है: वेबसाइट मैनेजमेंट, सूचना प्रदान करते हैं तो क्लाइंट से अनुरोध प्राप्त करना, क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अनुसार सूचना प्रदान करना एवं आवश्यक पेज दर्शाना। वेब सर्वर पर चलाए जाने वाले कुछ प्रचलित सर्वर सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, अपाची वेब सर्वर, नेटस्केप सर्वर एवं माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल वेब सर्वर है। वेब प्रोटोकॉल वेब प्रोटोकॉल एक नियम या कुछ निश्चित नियमों का एक समूह होता है जो विभिन्न भागों के बीच कम्युनिकेशन का वातावरण प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर एक मानवीय संवाद एक निश्चित भाषा व्याकरण के बिना संभव नहीं है। प्रोटोकॉल निम्न सुविधाएं प्रदान करता है: ट्रांसमीटर मीडियम व्यवस्थित है या नहीं, नेटवर्क अब एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं, कब और कितना डाटा स्थानांतरित हो रहा है। वेब पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिन्हें वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। इन प्रोटोकॉल के माध्यम से विभिन्न वेब पेज वेब सर्वर से ब्राउज़र तक भेजे जाते हैं। अतः प्रोटोकॉल सर्वर तथा ब्राउज़र के मध्य संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए वेब पर कुछ प्रोटोकॉल जैसे कि TCP, IP, PPP, HTTP, FTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP आदि का प्रयोग किया जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह उन नियमों का समूह है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं। HTTP एक तकनीक है जो यूजर के द्वारा किसी हाइपर टेक्स्ट लिंक को सेलेक्ट किए जाने पर संबंधित डॉक्यूमेंट्स को खोलता है, चाहे वह कहीं भी हो। वेब डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेटिंग तथा लिंकिंग के लिए HTML में मार्क किया जाता है। वेब सर्वर द्वारा को इन्हीं HTML कोडेड पेजों को दिखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जहां वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से संबंधित स्थापित करता है एवं आवश्यक फाइल डाउनलोड करता है और उसके बाद संबंध विच्छेदित कर देता है। यह ISO मानक आधारित एक नॉन प्रोप्राइटरी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म तथा ओपन डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर है। यह अकेले कंप्यूटर लेन वेन तथा इंटरनेट पर समान रूप से कार्य करता है। URL और IP पता, IP एड्रेस क्या होता है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वह वेब पता है जिसे किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ब्राउज़र पर लिखा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक URL होता है। उदाहरण के लिए URL HTTP राजडीयू बोर्ड rajasthan.gov.in यूजर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट पर ले जाएगा। URL रिसोर्स के बारे में पूरी सूचना रखता है। यह वेब ब्राउज़र के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी डॉक्यूमेंट या पेज से जोड़ने का काम करता है। इसमें आपको यह भी पता नहीं होता कि रिसोर्स भौतिक रूप में फिजिकल कहाँ पर है। URL का प्रथम अर्थात कॉलोन से पूर्व भाग का एक्सेस करने की विधि को बताता है। वेब पर सामान्यतः यही HTTP होता है, लेकिन यह FTP या गोफर भी हो सकता है। इसका द्वितीय भाग जो कॉलन के बाद होता है रिसोर्स को बताता है। इसमें दो स्लैश के बाद का टेक्स्ट सर्वर का नाम बताता है और एक स्लैश के बाद फाइल अथवा डायरेक्टरी जिससे यूजर जुड़ा हुआ है वो को बताता है। URL हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं, अतः URL टाइप करते समय अपर केस, लोअर केस एवं सिंबल्स का विशेष ध्यान रखना होता है। प्रत्येक URL का एक IP इंटरनेट प्रोटोकॉल पता भी होता है। IP पता संख्याओं की एक श्रृंखला है जो आपके कंप्यूटर को यह बताती है कि जानकारी आप ढूंढ रहे हैं वह कहाँ मिलेगी। IP पता एक फ़ोन नंबर की तरह होता है, एक बहुत लंबा जटिल फ़ोन नंबर। चूंकि IP पते बहुत जटिल और याद रखने में कठिन थे, इसलिए URL बनाए गए। गूगल की वेबसाइट में जाने के लिए उसका IP पता 4.7.32.34.353 लिखने के बजाय उस URL को www.google.com लिखना होता है। साधारण IP पतों को निम्न विशेषताएं होती हैं: किन्हीं दो कंप्यूटरों के IP पते एक समान नहीं होते। IP पते विश्वस्तरीय और आदर्श होते हैं। वे सभी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं कार्य करने के लिए एक समान योजना के अंतर्गत ही कार्य करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। भैया जो लैंग्वेज वेब पेजों को विकसित करने बनाने में काम आती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती हैं। HTML ही लैंग्वेज जो है जो ब्राउजर द्वारा समझी जाती हैं। वेब पेजों को हम HTML डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इंटरनेट के लिए HTML की खोज वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कारकर्ता टिम बर्नर्स-ली ही ने की थी। यह एक विशेष कोडों का समूह है जिसका प्रयोग आलेख में साज सज्जाओं के रूप को नियंत्रित करने और दूसरी सूचनाओं के साथ लिंक कायम करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका वास्तव में यह भूमिका है जो किसी मोटर कार को बनाने के लिए प्रयुक्त स्टील और यंत्रों की होती है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रत्येक शब्द एक विशेष अर्थ लिए हुए है। हाइपर शब्द यह बताता है कि HTML में आने वाला टेक्स्ट एक पुस्तक की भांति एक ही दिशा में होता है नहीं होता है। यानी जब आप इंटरनेट पर कार्य कर रहे होते हैं और आपकी अपनी रुचि वाला कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो आप सीधे ही वहां पहुंच सकते हैं। यह कार्य हाइपर लिंक के द्वारा होता है। इसका अर्थ यह है कि इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स देखने का एक पुस्तक की तरह कोई निर्धारित क्रम नहीं होता। हाइपर शब्द लीनियर से एकदम विपरीत है। वर्ल्ड वाइड वेब पर हम कोई भी पेज देख सकते हैं। टेक्स्ट यह बताता है कि हम जिन फाइल पर काम करते हैं उनमें केवल टेक्स्ट ही लिखा जाता है। मार्कअप का अर्थ होता है कि वेब पेज बनाने के लिए हम सर्वप्रथम टेक्स्ट टाइप करते हैं, तत्पश्चात उस टेक्स्ट की मार्किंग करते हैं। दूसरे शब्दों में HTML कोडिंग करते समय यह बताना होता है कि कौन सा टेक्स्ट बोल्ड किया जाना है, कहाँ पर कोई इमेज लगानी है इत्यादि। यह कार्य आप टैग लगाकर करते हैं। टैग वेब ब्राउज़र को पेज दिखाते समय यह निर्देश देते हैं कि उक्त पेज को कैसे प्रदर्शित करना है। लैंग्वेज का अर्थ है कि हम अपना कार्य करने के लिए एक लैंग्वेज को उसके सभी प्रारूप के साथ काम में ले रहे हैं। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें मार्किंग के द्वारा वेब डॉक्यूमेंट्स को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेबसाइट। वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित संग्रह कहा जा सकता है। साधारण रूप में वेबसाइट वह माध्यम है जिसकी संरचना उपयोगकर्ता द्वारा अपने इच्छित प्रारूप में की जाती है। वेबसाइट मुख्यतः एक तरफा संवाद वन वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि वेबसाइट में प्रकाशित संग्रहित सामग्री मात्र देखी पढ़ी जा सकती है, परंतु यूजर द्वारा उसमें कुछ संशोधन कर पाना अथवा उन पर अपनी टिप्पणी या प्रतिक्रिया दे पाना संभव नहीं होता। इस प्रकार वेबसाइट को एक सुरक्षित घर माना जा सकता है जो वेबसाइट बनाने वाले के लिए नितांत एवं स्ववैकल्पिक होता है। किंतु वर्ल्ड वाइड वेब में निरंतर विकास के चलते आजकल वेबसाइट की एक तरफा संवाद की स्थिति भी बदली है और उसमें संवाद की निरंतरता बनाए रखे जाने के प्रयास होने लगे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर आज शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, खेलकूद, राजनीति, विज्ञान, संगीत, वाणिज्य इत्यादि हर विषय से संबंधित वेबसाइट मौजूद हैं। आज हर प्रकार के उपक्रम, संगठनों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों ने अपनी अपनी वेबसाइट बना रखी है और अब तो लोग अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट भी बनाने लगे हैं। बहुत से ऐसे वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता हैं जो वेबसाइट के लिए अपने सर्वर पर मुफ्त में स्पेस प्रदान करते हैं। वर्तमान में वर्ल्ड वाइड वेब पर वेबसाइट की कुल संख्या 1 अरब के लगभग है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब पेज। वेब पेज किसी वेबसाइट का सबसेट होता है। जिस तरह किसी पुस्तक के सभी पेज एक साथ मिलकर एक पुस्तक का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न वेब पेजों से मिलकर एक वेबसाइट बनती है। जिस तरह किसी पुस्तक के किसी पेज को उसके नंबर अथवा पेज नंबर में एक्सेस किया जा सकता है, उसी तरह किसी वेबसाइट के भी किसी पेज को उसके URL से एक्सेस किया जा सकता है। वेब पेजों को HTML, DHTML, XML, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, C++ इत्यादि लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग कर लिखा जाता है। कोई वेबसाइट कुछ पेजों से लिखकर सैकड़ों या हजारों पेजों से बनी हो सकती है। डोमेन नेम क्या होता है भैया? डोमेन पद्धति का विकास किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर नाम देने के लिए किया गया था, जिससे कि उसे आसानी से याद रखा जा सके तथा ढूंढने में भी आसानी हो। यह एक ऐसा तरीका है जिससे कि इंटरनेट पर काम कर रहे कंप्यूटरों को पहचाना और ढूंढा जाता है। किसी भी संस्था को दो डोमेन नेम नहीं हो सकते। किसी एक डोमेन नेम के हमेशा दो या दो से अधिक भाग होते हैं जो कि बिंदु डॉट्स के द्वारा पृथक किए जाता है। उदाहरण राज्य DU बोर्ड डॉट राजस्थान डॉट GOV.in google.com आदि। डोमेन नेम का अंतिम भाग उच्च स्तरीय डोमेन नेम होता है तथा यह उस संस्था के बारे में जानकारी देता है जिससे आप जुड़ना चाहते हो। उच्च स्तरीय डोमेन नेम की मुख्य श्रेणियां निम्नलिखित है। .com का मतलब होता है व्यावसायिक संस्था है। .edu का मतलब होता है शैक्षणिक संस्था है। .net का मतलब होता है इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था। .org का मतलब होता है वे संगठन जो किसी श्रेणी में नहीं आते। .gov का मतलब होता है सरकार अथवा सरकारी संस्थान। कंट्री कोड्स ये देश के बारे में जानकारी देते हैं। ये अक्षरों से व्यक्त किए जाते हैं, जैसे इंडिया के लिए .in, यूनाइटेड किंगडम के लिए .uk, फ्रांस के लिए .fr। DNS डोमेन नेम सिस्टम। चूंकि इंटरनेट में कई वेबसाइट और IP पते होते हैं, इसलिए ब्राउज़र को अपने आप यह पता नहीं चलता कि ये सब कहाँ पर स्थित है। इसे प्रत्येक को देखना होता है। यहीं से DNS
डोमेन नेम सिस्टम की भूमिका शुरू होती है। डीएनएस अनिवार्य रूप से वेब पे के लिए फ़ोन बुक है। डीएनएस कोई यूआरएल को किसी फ़ोन नंबर से रूपांतरित करने की बजाय आईपी पते से रूपांतरित कर देता है, जिससे यूजर उस साइट पर पहुंच जाता है जिसे वह ढूंढ रहा है। वास्तव में डीएनएस डोमेन नेम तथा आईपी पतों को मिलाने का कार्य करता है। यह डाटा का एकत्रीकरण करता है। यह पद्धति इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं को एक आसान डोमेन नेम प्रयोग करने की सुविधा देता है, जिससे कि उनके तरह तरह के आईपी नंबरों को याद न रखना पड़े। खोज इंजन, सर्च इंजन ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। खोज इंजन का सबसे प्रचलित रूप वेब सर्च इंजन है, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना खोजने के लिए प्रयुक्त होता है। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्राय एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसका स्थिति का पता चलता है। खोजी इंजन किसी सूचना तक अपेक्षाकृत बहुत कम समय में पहुंचने में हमारी सहायता करते हैं। वे सूचना ओवरलोड से भी हम बचाते हैं। खोज इंजन ये परिणाम ऑनलाइन मौजूद सभी जानकारी को क्रॉल और अनुक्रमित करके प्राप्त करते हैं। दुनिया की जानकारी हर दूसरे वर्ष दुगनी होती जा रही है और लोगों को उनकी खोज से कनेक्ट करना और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। विशेष रूप से प्रत्येक दिन के उन 16% खोजों के लिए जो नई होती हैं, इंजीनियरों की खोज में सुधार लाने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि व्यवसाय और ग्राहक एक दूसरे को निरंतर ढूंढ पाए। वर्तमान में गूगल, याहू, बिंग आदि अनेक सर्च इंजन उपलब्ध है, जिन पर प्रतिदिन करोड़ों अरबों की संख्या में खोज की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग एक ऐसा सर्च इंजन है जो विद्यालय के लिए मुफ्त विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल को संक्षिप्त ईमेल कहा जाता है और यही इसका अधिक प्रचलित नाम है। ईमेल इंटरनेट पर व्यक्तियों तथा कंप्यूटर के बीच संदेश, सूचनाओं, दस्तावेजों के आदान प्रदान करने का कार्य करती है। इससे इंटरनेट में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा। और नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना विचार दीजिए कि क्या मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आपको सूचना पहुंचाना और आप तक सही चीज़ पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तो धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, कमेंट जरूर करिएगा।